मुंगेर में गंगा नदी के तट पर 52 शक्तिपीठों में से एक मां चंडिका स्थान विश्व भर में विख्यात है। दूर दूर से श्रद्धालु नवरात्र में माता चंडिका के दरबार बड़ी आस्था और विश्वास लेकर पहुंचते हैं। इस जगह पर माता सती के 52 भागों में से एक बाया नेत्र गिरा था, जिसकी पूजा होती है। इस मंदिर से जुड़ी एक अद्भुत कहानी है जो आपको चौंका देगी। इस वीडियो में हम उसी कहानी के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मंदिर के विषय में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है जो महाभारत युग से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार अंग प्रदेश के राजा कर्ण रोज मुंगेर कष्टहरणी गंगा घाट पर स्नान करने के बाद चुपके से सुरंग के जरिए माता चंडिका के दरबार आते थे और माता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते थे और उसके बाद उसी स्थान पर एक कढ़ाई में खौलते घी में वे अपने प्राणों की आहुति दे देते थे। राजा कर्ण की तपस्या और बलिदान से प्रसन्न होकर मां चंडिका प्रकट हुई और कर्ण को जीवन दान देती और साथ में 1.25 मन सोना भी दे देती। और राजा कर्ण रोज इसी प्रकार गंगा स्नान करते और माता की तपस्या कर अपने प्राणों की आहुति दे देते और माता उसी प्रकार प्रकट होती और कर्ण को जीवन दान के साथ साथ 1.25 मन सोना भी दे देती। राजा कर्ण हर रोज उस सोने को अपने दरबार में बैठकर गरीबों में दान कर देते। एक दिन इस बात को राजा विक्रमादित्य ने जाना और उनके जेहन में एक प्रश्न उठा कि राजा कर्ण के पास इतना सोना आखिर आता कहां से है जो वो हर रोज गरीबों में दान कर देते हैं। इसकी जानकारी लेने राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर कर्ण के दरबार पहुंचे और उनका सेवक बन गए। उसके बाद एक दिन सुबह राजा कर्ण जब गंगा स्नान के लिए निकले तो विक्रमादित्य उनके पीछे लग गए और राजा कर्ण की सारी सच्चाई को जान लिया। राजा विक्रमादित्य ने भी वही किया जो राजा कर्ण करते थे। एक दिन उसी प्रकार राजा विक्रमादित्य गंगा स्नान कर माता चंडिका के दरबार पहुंच गए और तपस्या कर उस खौलते हुए घी में डूबकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तभी माता सती विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो विक्रमादित्य ने माता सती से 3 वरदान मांगे। पहला कि मनुष्य जब भी आपके दरबार आए तो पहले वो मेरा नाम ले। दूसरा वरदान कि आप पीठ के बल घूम जाए। और तीसरा वरदान कि जिस कलश से आप राजा कर्ण को जीवन दान देते हैं और उन्हें सोना दान करते हैं वो कलश आप मुझे दे दीजिए। तभी माता सती ने राजा विक्रमादित्य द्वारा मांगे गए सभी वरदान पर तथास्तु कहा। मां चंडिका से पहले श्रद्धालु राजा विक्रमादित्य का नाम लेते हैं। श्रद्धालु जब भी माता चंडिका की पूजा करते हैं तो वो माता चंडिका से पहले राजा विक्रमादित्य का नाम लेते हैं जो संकल्प मंत्र ओम गंगा जलम समर्पयामि भगवती श्री विक्रम चंडिकाय नमः के माध्यम से आता है। दूसरे वरदान को पूरा करने में माता सती के घूमते ही वह खोलती घी की कढ़ाई पलट गई जो आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। गौरतलब है कि उसी पलटी हुई कढ़ाई के नीचे माता का गर्भगृह है जिस कढ़ाई से नेत्र में लगने वाला काजल निकलता है। मां चंडिका के गर्भगृह का काजल लगाने से नेत्र रोग ठीक हो जाता है। जटिल से जटिल नेत्र रोगी यहाँ पर आते हैं और माता की गर्भगृह का काजल यहाँ की विधि विधान के अनुसार ले जाते हैं, जिसके 40 से 45 दिनों तक नेत्र में लगाने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तीसरे वरदान में माता सती ने सोने देने वाली कलश राजा विक्रमादित्य को दे दी। यह मंदिर
52 शक्तिपीठों में से एकमात्र मुंगेर की चंडी का स्थान है जहां माता के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है, क्योंकि पति के दाईं ओर पत्नी का स्थान होता है।